हम अक्सर सोचते हैं कि बंदूक की दुकान में सबसे खतरनाक चीज गोली होती है, लेकिन रतलाम में जो हुआ उसने इस सोच को गलत साबित कर दिया। वहां ना गोली चली ना ट्रिगर दबा, फिर भी मंजर ऐसा था जैसे कोई युद्ध छिड़ गया हो। जोर का धमाका हुआ, एक शख्स की मौत और कई घायल। ये कोई छोटी सी वेल्डिंग की चिंगारी थी या दुकान के अंदर कुछ और था जो इतनी तबाही मची। नमस्कार, आदाब, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्लियर कट। आज क्लियर कट में हम खोलेंगे एक अनजाने बारूद की फाइल, रतलाम के चांदनी चौक का वो काला दिन। कहानी शुरू होती है 26 जनवरी की शाम 4 बजे मध्य प्रदेश के रतलाम के चांदनी चौक इलाके से। ये शहर का बेहद व्यस्त इलाका है। यहाँ यूसुफ अली की बंदूक की दुकान में कुछ मरम्मत का काम चल रहा था। दरअसल नगर निगम के सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट यानी रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट के चलते शटर को पीछे खिसकाना था। इसी काम के लिए वहां वेल्डिंग हो रही थी। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर भागने लगे। जो वीडियो सामने आए वो दिल दहला देने वाले थे। लोग जलती हुई हालत में दुकान से बाहर दौड़ रहे थे। आग की तपन इतनी ज्यादा थी कि घायलों ने अपने कपड़े सड़क पर उतार दिए। इस हादसे में दुकान के मालिक 58 साल के यूसुफ अली बुरी तरह झुलस गए। उन्हें इंदौर रेफर किया गया, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अस्पताल में इलाज के दौरान दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। उनके साथ दुकान में काम करने वाले नाजिम और शेख रफीकुद्दीन भी गंभीर रूप से घायल। उनके चेहरे बुरी तरह झुलस गए। लेकिन इस हादसे का सबसे विचलित करने वाला दृश्य दुकान पर धमाके के वक्त मौजूद ग्राहक संदीप पाटीदार का था। संदीप, जो वहां कुछ खरीदने गए थे, बुरी तरह झुलस गए। लेकिन सदमे की इंतहा देखिए। ऑटो में अस्पताल जाते वक्त जले हुए कपड़ों और दर्द के बीच संदीप ने ऑटो वाले से अपना वीडियो बनाने को कहा ताकि वो अपना चेहरा देख सकें। ये दृश्य बताता है कि इंसान पर जब मुसीबत आती है तो वो किस मानसिक स्थिति से गुजरता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक लाइसेंसी बंदूक की दुकान में, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम होते हैं, हर चीज एहतियात से रखी जाती है, वहां रतलाम की इस बंदूक की दुकान में इतना बड़ा धमाका कैसे हुआ? क्या रतलाम की इस गन शॉप में कोई बारूद था या कुछ और? हादसे के बाद जब धुआं छटा तो पुलिस और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी FSL की टीम ने जो सबूत जुटाए वो चौंकाने वाले थे। ये महज एक हादसा नहीं बल्कि गंभीर लापरवाही है, और साथ ही पुलिस को कुछ अवैध गतिविधि का भी शक हुआ। हमने इस मामले में रतलाम के SP अमित कुमार से बात करने की कोशिश की, मगर शायद उन्हें हमारी आवाज सुनाई नहीं दी। लेकिन खबरों के मुताबिक पुलिस की जांच में 3 बड़ी बातें सामने आई हैं। वेल्डिंग रॉड की बरामदगी। पुलिस अधीक्षक रतलाम के SP ने पुष्टि की है कि मौके से वेल्डिंग रॉड मिली है। फॉरेंसिक जांच में साफ हो गया है कि वेल्डिंग मशीन से निकली चिंगारी सीधे वहां खुले में रखे बारूद पर जा गिरी, जिससे ये धमाका हुआ। अवैध रिफिलिंग के सबूत। सबसे गंभीर बात यह है कि जांच टीम को दुकान के अंदर खाली कारतूस के खोखे मिले हैं। वो आमतौर पर कई बार बंदूक की दुकानों में होते भी हैं। छर्रे और वजन करने वाले तराजू भी मिले हैं। एक लाइसेंसी दुकान में इन चीज़ों के मिलने से वहां अवैध कारतूसों की रिफिलिंग के कयास लगाए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि दुकान मालिक यूसुफ अली को पता था कि दुकान में भारी मात्रा में विस्फोटक बारूद और या एमुनिशन मौजूद है। इसके बावजूद उन्होंने इसे सुरक्षित जगह हटाए बिना वेल्डिंग का काम शुरू करवा दिया। इस घोर लापरवाही के लिए पुलिस ने मृतक दुकानदार यूसुफ अली के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 288 के तहत नेग्लिजेंस कंडक्ट का मामला दर्ज किया है। प्रशासन ने दुकान को सील कर दिया है और अब उनके पुराने रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। जांच से जुड़ी खबरों के मुताबिक बंदूक की दुकान में धमाके के पीछे बड़ी लापरवाही ही है, साथ ही बारूद और अवैध रिफिलिंग का अंदेशा है। लेकिन टेक्निकल तौर पर यह विस्फोट इतना घातक कैसे हो गया,
क्या वहाँ कुछ और भी था? इस गुत्थी को समझने के लिए हमने बात की दिल्ली के आर्म्स एक्सपर्ट RK शर्मा से। उनकी बातें हैरान करने वाली हैं। उनके मुताबिक रतलाम की गन शॉप में ये धमाका एक ऐसी चीज से हुआ हो सकता है जिसे हम आमतौर पर मामूली पटाखा समझते हैं। दरअसल ये धमाका गोलियों का नहीं बल्कि साउंड कॉर्क का हो सकता है। जितने भी ये एमुनिशन जो हमारे पास स्टॉक में होता है ये नॉन एक्सप्लोसिव होता है। जब तक ये वेपन के अंदर लगा के फायर नहीं किया जाए ये उसके बगैर ये आग खुद ब खुद नहीं पकड़ सकता, ये फट सकता है। मोस्ट प्रॉब्ली इसका कारण रहा होगा ये जो एयर गन्स के अंदर जो कॉर्क जो लगाए जाते हैं, साउंड कॉर्क जो होते हैं, वो डायरेक्ट एक ओपन नेकेड गन, नॉट गन पाउडर, उसके अंदर ये जो पटाखों में जो लगता है जो बारूद होता है वो होता है, तो उसमें हल्की सी चिंगारी पड़ने से वो एक्सप्लोड कर सकता है। एक धमाके का, जैसे बम ये दिवाली में जो यूज़ करते हैं पटाखे, उसका वो उस तरीके से एक्सप्लोड कर सकता है। एक्सपर्ट के मुताबिक अगर बंदूक की दुकान में साउंड कॉर्क जो जानवरों को भगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है खुला रखा हो तो एक छोटी सी चिंगारी भी बम जैसा असर कर सकती है। एयर गन का एक पार्ट का एसेसरीज आप उसको कह सकते हो कि मतलब उसके अंदर लोग यूज़ कर लेते हैं, मगर ये रखना और स्टोर करके रखना कैसे चाहिए, ये उसके लिए बड़ी एहतियात बरतनी चाहिए इसके अंदर। उसके बगैर ये रखने से कोई भी हल्की सी स्पार्किंग से इट कैन कैच फायर एंड एक्सप्लोड। जगह कम होने के कारण दुकान के अंदर मौजूद लोग पूरी तरह झुलस गए। एक्सपर्ट ये भी बताते हैं कि ऐसे हादसे पहले हरियाणा के नूह और पंजाब में भी हो चुके हैं, जहां सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ाई गईं। ऐसे ही लास्ट मंथ नूह मेवात में एक गन हाउस में हुई है, उसके अंदर भी एक बंदे की इंजरी हुई है। उससे पहले भी जो पास्ट में हरियाणा में एक डीलर के और शायद एक पंजाब में एक डीलर के भी इसी के कारण एक्सीडेंट में मौत हुई है। रतलाम की गन शॉप में इस हादसे के बाद पुलिस ने मलबे की भी जांच की और दुकान में रखे 50 से ज्यादा हथियार भी फिलहाल जब्त कर लिए गए हैं। जांच में ये भी साफ हुआ है कि ये मरम्मत का काम नगर निगम के रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट के नोटिस के दबाव में किया जा रहा था। दुकानदार को शटर पीछे खिसकाना था, लेकिन जल्दबाजी में लापरवाही हुई। सुरक्षा नियमों को ताक पर रख दिया गया। विस्फोटक सामग्री को सुरक्षित जगह शिफ्ट किए बिना ही वेल्डिंग शुरू कर दी गई। प्रशासन की सख्ती और दुकानदार की लापरवाही के बीच फंसी ये सुरक्षा चूक अब पूरे देश में बंदूक की दुकानों के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा कर गई है। रतलाम का ये हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक चेतावनी है, चाहे वो गैर कानूनी रीफिलिंग का लालच हो या वेल्डिंग के दौरान बरती गई लापरवाही। इसका नतीजा सिर्फ तबाही होता है। अंग्रेजी में कहावत है कि सेफ्टी रूल्स आर रिटन इन ब्लड, यानी सुरक्षा के नियम अक्सर हादसों के बाद ही लिखे या याद किए जाते हैं। उम्मीद है कि इस जांच से कड़ा सबक लिया जाएगा और सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित होगा। क्लियर कट में फिलहाल बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।